अरब सागर में गिरी एक ड्रोन से पूरी दुनिया की धड़कनें तेज हो गई। ईरान और अमेरिका के बीच कभी भी युद्ध की शुरुआत हो सकती है। बातचीत बनाम बमबारी। तो होर्मुज क्या एक बार फिर हाई रिस्क जोन बन गया है? क्या खामनेई अपने पुराने जिद पर कायम रहेंगे? क्या यह युद्ध की शुरुआत है? अरब सागर में गिरी एक ड्रोन से पूरी दुनिया की धड़कनें तेज हो गई, हलचल मच गई। दरअसल अरब सागर में यूएस नेवी ने ईरान के एक ड्रोन को मार गिराया और इस घटना के बाद से इस इलाके में टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गई है। ये शूट डाउन ईरान से करीब 800 किलोमीटर दूर हुआ। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के पास ये ड्रोन पहुंच रहा था। एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ ये ड्रोन, ईरानी ड्रोन बढ़ रहा था, जिसे अमेरिकी नेवी ने, अमेरिकी मिलिट्री ने मार गिराया। इस घटना के बाद से युद्ध की आशंका और भी तेज हो गई है और ये वैसे समय हुआ है जब दोनों देश न्यूक्लियर को लेकर समझौते के लिए, बातचीत के लिए शुक्रवार को एक टेबल पर बैठने वाले थे। लेकिन उससे पहले कि इस घटना ने एक तरह से कठोर संकेत दिए हैं कि युद्ध इस इलाके में कभी भी छिड़ सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच कभी भी युद्ध की शुरुआत हो सकती है और इसका तुरंत परिणाम भी दिखा। आज कच्चे तेल की कीमतों में इस घटना के बाद से, यानी ड्रोन मार गिराए जाने की घटना के बाद से, कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। यानी कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, जिसका अंदेशा काफ़ी पहले से लगाया जा रहा था। अब सवाल ये उठते हैं कि क्या ये ड्रोन शूट आउट एक टर्निंग पॉइंट होगा? क्या यहीं से युद्ध की शुरुआत होगी? ये युद्ध के लिए चिंगारी का काम करेगा? सवाल यह भी है कि अगर ये ट्रिगर पॉइंट बनता है तो इसका परिणाम क्या होगा? आने वाले दिनों में इसके अंजाम क्या होंगे? बातचीत बनाम बमबारी। जैसा मैंने कहा कि एक तरफ समझौते के लिए, बातचीत के लिए टेबल पर बैठने वाले थे अमेरिका और ईरान, शुक्रवार को मीटिंग होनी थी। दूसरी तरफ ये ड्रोन का अटैक और ड्रोन को मार गिराया। तो क्या अब भी बातचीत होगी? और बातचीत होगी अगर, तो क्या कोई हल निकलेगा? यानी डिप्लोमेसी या डिटरेंस, दोनों में क्या होगा? जो अक्सर बात होती है होर्मुज की, तो होर्मुज क्या एक बार फिर हाई रिस्क जोन बन गया है? सबसे ज्यादा चर्चा इस युद्ध को लेकर अगर चिंता जताई जाती है तो होर्मुज को लेकर होती है। तो क्या वो एक बार फिर हाई रिस्क जोन बन गया है? क्योंकि अगर एक छोटी सी भी घटना अब होती है इस घटना के बाद से, तो आप समझें कि जो होर्मुज की मैं बात कर रहा हूं, उससे तेल की सप्लाई पर जबरदस्त असर पड़ेगा। और ये सिर्फ उस इलाके में नहीं, उन देशों में नहीं, बल्कि ग्लोबल सप्लाई पर काफ़ी असर पड़ेगा। दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे, दाम आसमान छू सकते हैं और दामों में बढ़ोतरी, जैसा हमने बताया आपको, इस घटना के बाद से ही काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो ये एक अहम पॉइंट होगा, एक अहम हिस्सा होगा इस युद्ध का। ईरान की अपनी वही पुरानी ग्रे जोन स्ट्रेटजी। ग्रे जोन स्ट्रेटजी मतलब ड्रोन, गन बोट्स और प्रॉक्सी वार के जरिए वही चालू रहेगी, जो बार बार वो कहता भी रहा है। यानी वो अमेरिका से सीधे नहीं लड़ेगा, बल्कि जो ईरानी मिलिशिया हैं उनके जरिए प्रॉक्सी वार, ड्रोन वार करेगा। जो रीजनल पावर्स हैं,
मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, रीजनल पावर्स हैं, रीजनल कंट्रीज हैं, चाहे आप तुर्की लें, ओमान लें, ये सब गोलबंद हो सकते हैं। सऊदी अरबिया, इजिप्ट, इनके नए समीकरण बन सकते हैं। तो एक नया गठबंधन, नया समीकरण, ये जब गोलबंद होंगे तो वो हो सकता है। और सबसे ज़्यादा जो चिंता जताई जा रही है वो है गलत आकलन का खतरा। आज की तारीख में चाहे वो इस घटना के बाद अमेरिका हो या ईरान हो, एक छोटी सी चूक, एक छोटा सा गलत फैसला, थोड़ा सा भी गलत आकलन युद्ध की तरफ ले जाएगा। यानी अगला जो भी कदम होगा वो बेहद खतरनाक साबित होगा अगर कोई भी गलत कदम होता है, कोई भी गलत आकलन होता है दोनों ही देशों का। मैं अमेरिका और ईरान दोनों की बात कर रहा हूं। खामनेई की जिद, खामनेई अपनी जिद पे अड़े हैं। अब अगर हम समझौते की बात करते हैं, बातचीत की बात करते हैं, तो क्या खामनेई अपने पुराने जिद पर कायम रहेंगे या थोड़ा फ्लेक्सिबल होंगे? फ्लेक्सिबल का मतलब ये कि बातचीत के लिए थोड़ा लचीलापन दिखाएंगे या वही पुरानी जिद पर कायम रहेंगे? अगर जिद पर कायम रहते हैं तो जाहिर सी बात है बातचीत नहीं हो पाएगी, कोई समझौता नहीं निकल पाएगा। और दूसरी तरफ ट्रंप की धमकी, ट्रंप का व्यवहार, ट्रंप जिस तरह से लगातार धमकी दे रहे हैं, लगातार चेतावनी दे रहे हैं, अंजाम भुगतने की बात कह रहे हैं, ईरान पर हमले की बात कर रहे हैं, ऐसे में अगर ट्रंप का यही रवैया रहा तो फिर बातचीत की संभावना न के बराबर दिखती है। अगर बातचीत होती भी है तो ज़्यादा आशंका, ज़्यादा संभावना इसी बात की है कि बातचीत फेल ही होगी। तो ऐसे में ट्रंप को खुद पर कंट्रोल करना होगा, साथ ही खामनेई को भी अपने जिद को छोड़ना होगा, थोड़ा लचीला रवैया अपनाना होगा, लचीला रुख अपनाना होगा। और आपको मैं बताऊं कि कई ऐसे देश हैं जो अब इलाके में, मिडिल ईस्ट में शांति के लिए इन दोनों देशों से यही उम्मीद कर रहे हैं कि ट्रंप जो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, ट्रंप जो धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, वो बंद करे और खामनेई अपने अड़ियल रुख से थोड़ा नरम रुख अपनाएं, परमाणु मुद्दे पर बातचीत करें और अपनी जिद छोड़कर बातचीत के लिए तैयार हों, कोई समझौते का रास्ता निकालें। इसी में मिडिल ईस्ट की भलाई है, इसी में दुनिया की भलाई है। अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं तो युद्ध होना तय है। और युद्ध अगर होता है तो ये सब जानते हैं कि अमेरिका किस तरह से ईरान के चारों तरफ उसके मिलिट्री बेस हैं। फिर भी अमेरिका, आप कहें तो डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं करेगा, सीधा हमला नहीं करेगा। वो ईरान के न्यूक्लियर बेस पर, मिलिट्री बेस पर, परमाणु ठिकानों पर, ऐसे जगहों पर हमला करेगा, ईरान को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर करने की कोशिश करेगा। वहीं ईरान जो पहले से कहता रहा है कि वो भी प्रॉक्सी वार में ज़्यादा जाएगा, साथ ही जो अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट हैं, अमेरिका के मिलिट्री बेसेज हैं आसपास के देशों में, मिडिल ईस्ट में, उन पर हमला करेगा, ईरानी मिलिशिया से हमला करेगा, प्रॉक्सी वार खेलेगा। और इसके अलावा जो ड्रोन अटैक आज की तारीख में ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। तो अगर युद्ध होता है तो अमेरिका का क्या रुख रहेगा, अमेरिका किस तरह से जंग में जाएगा और ईरान किस तरह से जवाब देगा, ये हम आपको बता चुके हैं। इतना ही नहीं, रेड सी से लेकर अरब सागर तक एक चेन रिएक्शन होगा, यानी एक के बाद एक के बाद एक देश इस युद्ध में उलझते चले जाएंगे। और जो एक मायने में कहे तो जब ये एक के बाद एक देश इस चेन रिएक्शन में उलझते चले जाएंगे तो ये वर्ल्ड वार 3 की तरह ले जाएगा। आज की तारीख में ईरान के पास शाहिद और मुजाहिद जैसे ड्रोन हैं जो काफ़ी शक्तिशाली हैं, और आप कहें तो अमेरिका के नाक में दम करने की क्षमता रखते हैं। जिस ड्रोन को मार गिराया गया, जो कहा जा रहा है कि ड्रोन
यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ बढ़ रहा था, वो शाहिद ड्रोन था जिसे मार गिराया गया है। तो ईरान की आज की तारीख में एक तो प्रॉक्सी वार, दूसरा ड्रोन सबसे बड़ी ताकत है। दो बातें हमने बताई कि किस तरह से चेन रिएक्शन होगा। होर्मुज की बात करी हमने, मिडिल ईस्ट के देशों की बात की। एक और प्लेयर है जो इंतजार कर रहा है, वो है इजराइल। अगर बातचीत फेल होती है, बातचीत नहीं हो पाती है, समझौता नहीं हो पाता है, तो इजराइल और भी आक्रामक रूप से सामने आएगा। इजराइल का रवैया और भी आक्रामक होगा, काफ़ी एग्रेसिव होगा। दरअसल ईरान की अपनी शर्तें हैं, खामनेई की अपनी शर्तें हैं। जिद के साथ साथ खामनेई सम्मान भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो बातचीत हो तो सम्मान के साथ हो, एक सम्मानपूर्वक दोनों देश बैठें और बातचीत हो। यानी जिद के साथ साथ सम्मान की बात भी ईरान कर रहा है, खामनेई कर रहे हैं। मतलब साफ है कि उस ट्रंप को संदेश देना चाहते हैं कि वो जो दबाव की बात करते हैं, वो चाहते हैं कि दबाव में ईरान कुछ कर ले, समझौता कर ले। धमकी की बात कर रहे हैं, चेतावनी की बात कर रहे हैं, तो न तो दबाव चलेगा, न चेतावनी चलेगी, न धमकी चलेगी। अगर बातचीत होनी है तो सम्मान के साथ हो, ये ईरान चाहता है। एक बात और ड्रोन गिराए जाने की घटना के बाद से ये है कि यूएस नेवी का जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है, हो सकता है वो बढ़ जाए। यानी किसी भी ड्रोन को, किसी भी बोट को यूएस नेवी मार गिराएगा। इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान, काफ़ी ज़्यादा उकसावा मिलेगा ईरान को। तो आज की तारीख में अगर आप देखें सही मायने में, तो अब एक आखिरी ऑप्शन बचा है जो शुक्रवार की बातचीत होगी, जब टेबल पर बैठेंगे दोनों। और ये लास्ट ऑप्शन है युद्ध को टालने का, मिडिल ईस्ट में शांति का, ये लास्ट ऑप्शन है। अगर ये फेल होता है तो इसके बाद आप समझें कि ऑप्शन ना के बराबर है। मजबूरन युद्ध में देशों को जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मीडिया, दोनों देशों की मीडिया की अगर बात करें तो अभी से, जैसा कि आमतौर पर युद्ध के दौरान होता है, दो देशों के बीच जब युद्ध होता है तो दोनों देशों की मीडिया जो नैरेटिव सेट करती, वो नैरेटिव सेट करने शुरू कर दिए हैं। यूएस मीडिया भी, ईरानी मीडिया भी। वो नैरेटिव होता है सेल्फ डिफेंस वर्सेस उकसावा, प्रवोक करने का। तो दोनों देशों में ये नैरेटिव, मीडिया नैरेटिव सेट करने लगे हैं, जो आमतौर पर युद्ध के दौरान होता है। तो अब अगला कदम टेबल पर तय होगा या फिर टारगेट को लेकर होगा, जो आने वाले 72 से 96 घंटे, 96 घंटे काफ़ी ज़्यादा निर्णायक होंगे। वाशिंगटन और तेहरान के बीच न्यूक्लियर बातचीत की तैयारी चल रही है। दो देशों ने, तुर्की और ओमान ने कहा है कि हमारे यहाँ ये बातचीत हो। वो खुद चाहते हैं कि ये बातचीत हो और उन्होंने अपने देश में बातचीत की पेशकश की है। यानी ड्रोन गिराए जाने की घटना को आप इस तौर पे लें कि डिप्लोमेसी की मेज सजी थी और युद्ध का सायरन बज गया, जो आमतौर पर अच्छा नहीं माना जाता है। तो हमने आपको सारी चीज़ें बताई कि क्या क्या हो सकते हैं, चाहे वो होर्मुज की बात हो, तेल की कीमतों को लेकर बातचीत हो, वर्ल्ड वार 3 की बात हो, मिडिल ईस्ट में क्या होगा उसकी बातें हो। और सही मायने में कहें तो अगले 72 से 96 घंटे बेहद निर्णायक होंगे। सबकी नज़रें, पूरी दुनिया की नज़रें उसी बातचीत पर टिकी है कि खामनेई क्या करते हैं, ट्रंप क्या करते हैं। और जो मैंने कहा कि ये बातचीत ही एक लास्ट ऑप्शन है। अगर ये बातचीत सफल नहीं होती है तो फिर ईरान और अमेरिका के युद्ध को कोई नहीं टाल सकता। और
खामियाजा हम सब भुगतेंगे, भारत भी भुगतेगा, पूरी दुनिया भुगतेगी। धन्यवाद।